नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरूरी नहीं कि यह सड़क पर चलने वालों के लिए ही है, ये हर जगह लागू होता है। आज का युग जो डिजिटलाइजेशन का युग है और हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो जितनी इसमें आसानी हो गई उतनी ज़्यादा इसकी असुरक्षा भी हो गई है। मतलब ये कि जब हम खातों की बात करते हैं, चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे डीमैट अकाउंट, अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे हैं। किसी ज़माने में अकाउंट सुरक्षित होते थे क्योंकि उनको कोई एक्सेस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे आपके हाथ में मोबाइल आने लगे, कंप्यूटर आने लगे और सब चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो साइबर क्राइम करने बड़ी तादाद में है लोग। इनको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज लाखों केस थानों में पड़े हुए, पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं कि बैंकों में कई बार लोगों का पैसा साफ हो गया है, हज़ारों लाखों रुपए साफ हुआ है। कई बार तो खुद ने किसी को ओटीपी दे दिया या किसी लिंक पर चले गए या किसी की बातों में आकर अपना पैसा गंवा दिया है, या कोई खरीद फरोख्त करने में। कई बार तो ये भी आया था अभी कि जो रेलवे में से किसी ने रिफंड के लिए किया था, तो वहाँ भी उसका पैसा साफ हो गया। कई बार आप बैंक में फ़ोन करते, कस्टमर कहते तो उसमें भी कोई हैक कर लेता और पैसा साफ कर देता है। तो जरा जितनी भी ये चीज़ें होती है ना, वहाँ पर आप देखे जाए तो न तो संस्था की गलती होती है, नहीं इंटरनेट वालों की। केवल ये आपकी गलती से हो जाता है कई बार, और आपको पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट भी आपका उतना ही असुरक्षित है जितना कि बैंक अकाउंट है। जिस तरह बैंक अकाउंट में फ्रॉड होते हैं, आपके पैसा साफ हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, वो अपने अपने इसमें मोबाइल में बैंक खाते संबंधी सारी जानकारी सेव कर लेते हैं। मसलन उसका बैंक अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी नंबर है, आपका पासवर्ड है, पिन नंबर है, ये सब कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है कि कभी जब आपका जो मोबाइल, अगर कोई किसी हैकर ने हैक कर लिया आपका मोबाइल, तो जितनी जानकारी आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, आपने जाने अनजाने डाल दी हो, नई पुरानी सारी जानकारी उनके पास चले जाती है। और फिर वो अपना खेल शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया है। और भी कई तरह की गलतियां होती है। आज हम उसी गलतियों पर चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। मेरा इरादा ये है कि आपको कोई नुकसान होने से पहले सतर्क कर दूं मैं। वैसे तो आपको आपको जो जहाँ पे डीमैट अकाउंट है, वहाँ से जो ब्रोकर द्वारा सतर्क किया जाता है टाइम टाइम पर। वो एसएमएस के द्वारा करते हैं, कई बार आपको कॉल भी करते हैं, कई बार आपके पास मेल भी आती है। इससे भी द्वारा आप सतर्क किया जाता है आपको। लेकिन हम क्या इतने व्यस्त होते हैं कि हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ध्यान कब जाता है? जब बड़ा नुकसान हो जाता है। और कई बार गलतियाँ खुद कर लेते हैं। गलतियाँ किस तरह की होती है? जैसे कि मान लो कि आप ने मोबाइल पर अपना ऐप खोला हुआ है, जो भी ब्रोकर का यहाँ का ऐप है, डीमैट अकाउंट जिसमें है, और आप कोई देख रहे हैं अपने ऐप के अंदर, अपने चाहे होल्डिंग देख रहे, कुछ भी देख रहे हो, उसी समय क्या होता है आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है अननोन। चाहे वो गुजरात, अहमदाबाद से आए, सूरत से आए, बेंगलोर से आए, चेन्नई से आए, मतलब कई जगह से फ़ोन आता है और आप उस फ़ोन को उठा लेते हो और वो आपको बातों में उलझा लेता है। अब आपने तो उसे कुछ अपनी जानकारी दी नहीं है उसको, सामने वाले को, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसका काम हो जाता है, क्योंकि आपने ऐप खुला हुआ रखा था और उसने उसी वक्त आपके मोबाइल को हैक करके सारी जानकारी ले ली और आपको पता ही नहीं चला। कई बार क्या होता है कि आप कुछ भी, चाहे ऐप नहीं खोल के बैठे, आपके पास कोई मोबाइल आता है, फ़ोन आता है, और वो कहता है हम आपको कुछ फ़ायदा कराएंगे, हमारे कहने पर आप ट्रेडिंग करो तो हम आपको फ़ायदा कराएंगे। और वो आपको एक दो बार फ़ायदा करा भी देते हैं। आपको ऐसी ऐसी टिप्स बता देंगे, या ऐसे अगर आप ट्रेडिंग में आपको कॉल या पुट लेने को बोल देंगे, या किसी शेयर को खरीदने को बोल देंगे, जिसमें आपको वो उसी दिन इंट्राडे में आपको कुछ फ़ायदा दिखा देंगे। वो हो भी जाता फ़ायदा, कभी 1,000 रुपये का, कभी 2,000 रुपये का, कभी 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि दो चार बार आपको फ़ायदा दिलाएंगे और इसी बीच वो आपसे जानकारी मांगते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी एकदम नहीं मांगेंगे,
थोड़ी थोड़ी कभी खाते का आपका आईडी ये पूछ लेंगे, आपका अकाउंट कहाँ पर है, किस ब्रोकर के पास है, या फिर पूछेंगे आपका आईडी क्या है, आपका पिन नंबर कैसे डालते हो, या मतलब तरह तरह की बातें से आपको उलझा लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा और आपने कब जानकारी दे दी। तो जैसे जानकारी उनको मिल जाती है फिर उनके कॉल आना बंद हो जाते हैं, फिर उनके खेल शुरू हो जाते हैं। और खेल वो किस तरह कर सकते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, कि हो सकता है कि आपको डीमेट के अकाउंट के थ्रू कहीं ऐसी कॉल करे, कहीं से ट्रेडिंग कर ले, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाए। या हो सकता है कि आपके जो सारे शेयर जो पड़े हैं आपके डीमेट अकाउंट में, वो शेयर वो बेच के निकल जाए, या आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज करके सारा पैसा अपने इसमें ट्रांसफ़र करा ले। कुछ भी कर सकते हैं हैकर को के लिए, कोई मतलब चीज़ अगर एक बार आपकी जानकारी उसके बाद चले गई तो फिर उसके हाथ में हो जाता है जितना कि वो उसको क्या करना है। और आप इसे रोक भी नहीं पाओगे, जब तक आप इसकी रिपोर्ट करने जाओगे, शिकायत करोगे, तब तक तो आपका पैसा साफ हो जाएगा, आपके अकाउंट से सारे शेयर साफ हो जाएंगे। तो आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो आपको न केवल शेयर खरीदने और बेचने के दौरान सावधानी बरतना है, बल्कि आपको अपने खाते संबंधी भी सुरक्षा की सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये ज़माना डिजिटलाइजेशन का है और यहाँ हर चीज़ ऑनलाइन है, तो उतने खतरे भी बढ़ चुके हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। तो जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस पर जरूर ध्यान देना है। नंबर एक, कि आप अपने मोबाइल में अपने डीमेट अकाउंट संबंधी जो भी आपका पासवर्ड है, पिन नंबर है, लॉगिन आईडी है, ये कोई जानकारी न रखें, सेव करके न रखें कहीं भी, किसी चाहे वो मेल में हो चाहे आपको फोटोज में, कहीं भी आपको सेव करके नहीं रखना, ये जानकारी अपने मोबाइल में है। दूसरी बात है कि आपके मोबाइल में हमेशा आपका ईमेल खुला हुआ रहता है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, ईमेल को बंद नहीं करते, ईमेल देखने के बाद वो उसको लॉग आउट नहीं करते। आपको ईमेल को लॉग आउट करना हर बार, क्योंकि आपके ईमेल में जानकारियाँ सारी कभी ब्रोकर के द्वारा कभी एक्सचेंज के द्वारा मेल आई होती है आपके स्टॉक के संबंध में। तो ये किसी के पास अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया तो आपको, और अगर ईमेल आपका खुला है तो सारी जानकारी उसके पास चले जाएगी। तो आपको अपने ईमेल जो खाता है उसको जब भी आप उसको खोले उसके बाद उसको लॉग आउट कर दे, ये जरूर ध्यान रखना। तीसरी बात, जब भी आप अपने मोबाइल ऐप में, जो ब्रोकर का ऐप है जिसमें आप शेयर खरीदते बेचते हैं, उसमें आप अगर कुछ सर्चिंग कर रहे हैं या कुछ देख रहे हो वो कर रहे हो, उस समय अगर अननोन कॉल आती है तो आपका मोबाइल जो ऐप है उसको खुला हुआ मत रहने दो, उसको लॉग आउट कर दो, तुरंत लॉग आउट कर दो, उसके बाद उस कॉल को उठाओ। इसके अलावा अगर किसी दिन आपने शेयर में कोई भी आपने ट्रेडिंग नहीं की, किसी तरह खरीदारी नहीं की, और आपको भी मालूम पड़ता है, मैसेज आता है कि आपका सौदा संबंधी मैसेज आता है, तो आप पहले इससे पहले कि आप उस सौदे के मतलब उसमें अगर इस तरह मेल आई कि मैसेज आएगा कि आपने सौदा किया, कंफर्म हो गया और आप यस और नो के लिए इस लिंक पर जाओ और आप वो करो, तो आपको उस दर कुछ करने के बजाय सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में देखिए क्या वहाँ पर डीमेट अकाउंट में जो ट्रेड किए के ऑप्शन पे जाना है आपको, जहाँ पर ट्रेड होता है वहाँ पर देखो कुछ दिन कोई सौदा आपके के अकाउंट में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आपने किया नहीं है। अगर उसमें कुछ भी अगर नहीं दिखता गया उसके अंदर, तो आपको उस मैसेज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको अगर उस मैसेज पे आपने ध्यान दिया, उस मैसेज को आपने खोल लिया, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट को हैक कर ले। और इन केस अगर आपके बिना अगर आपके खाते से कोई ट्रेडिंग हो रही है तो तुरंत आप इसकी सूचना अपने ब्रोकर को दे कि मेरे खाते में मैंने ये कोई भी ये सौदा नहीं किया है और इसकी ट्रेडिंग आज इसमें दिखाई है। और इसके बाद आप ये काम जरूर करें कि अपना पासवर्ड बदल दें और अपना पिन नंबर बदल दें। और जब तक ब्रोकर से कोई जान आपके पास पूरी जानकारी नहीं पहुंचती, आपको कोई भी अपने खाते से लेन देन नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका खाता हैक हो चुका है। बात, अपने डीमेट अकाउंट में कभी बड़ा अमाउंट छोड़ के ना रखें। मतलब है कि आपने अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20-25 हज़ार जितने में आपने आज शेयर बेचे आज, तो उसकी एक दिन बाद आपके खाते में आप बोल दीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे तो वो पैसा आपके डीमेट अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, और जब भी अगर आपका मोबाइल हैक होगा तो ये पैसा भी साफ हो सकता है। तो अपने डीमेट अकाउंट में कभी भी बड़ा अमाउंट छोड़कर न रखें, ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि आप जब भी कहीं बाहर टूर पर कहीं जा रहे हो, ये तो आपको किसी भी व्यक्ति का
वाईफाई या जो लोकल जो कई जगह फ्री इंटरनेट होता है उसका यूज़ नहीं करना आपको। आजकल ये नया 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 तरीका क्राइम हो गया। अब आपको बता दूं मैं कि आप अगर किसी का अगर हॉटस्पॉट से वाईफाई लेते हैं या वो और अपने मोबाइल चलाते हैं तो कई बार ऐसे में भी क्या होता है कि हैकर लोग आपको मोबाइल को हैक कर लेते हैं। हज़ारों तरह के है फ्रॉड। आपको बता दो कि आपको इतने फ्रॉड है कि आप गिन भी नहीं पाओगे। आपको जितनी सतर्कता बरत सकते हो मैंने आपको 4-5 तरह बताई, और भी सतर्कता कई तरह की और होती है। तो वो उस पर भी आपको ध्यान रखना हो। और जो आपके पास मैसेज आते हैं एक्सचेंज के द्वारा, ब्रोकर के द्वारा जो भी मैसेज आते हैं सतर्कता संबंधी, तो उस पर जानकारी अगर आपको नहीं में आप अगर नहीं समझ पा रहे तो ब्रोकर को फ़ोन करके पूछो कि ये मैसेज आया इसका क्या मतलब है, ये किस तरह के फ्रॉड के बारे में हमें सतर्क किया जा रहा है। ये जानकारी आपको लेना जरूरी है, क्योंकि आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आपको हज़ारों लाखों रुपए के शेयर पड़े हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा शेयर गायब हो गया उसमें से। तो इसलिए भी एक काम जरूर करना है कि आपको हर महीने में एक दिन या 15 दिन में अपनी होल्डिंग जो भी आपके खाते में जो होल्डिंग है उसकी होल्डिंग की मेल बुलवा लो। आपको ब्रोकर को फ़ोन करना है, मेरी जो भी होल्डिंग है उसकी मेल कर दो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पहले कितने शेयर थे, अब कितने हैं। ये वैसे में कोई कम तो नहीं हुआ उसके अंदर, क्योंकि कई बार हैकर है कि आपके पास अगर 150 कंपनी के शेयर है तो आपको एक आध आपको इतने याद तो रहते नहीं हैं। अगर एक शेयर उसने बेच दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको हर महीने या 15 दिन में अपने ब्रोकर को फ़ोन करो। ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, इससे कोई चार्ज नहीं लगता है। अपने ब्रोकर को फ़ोन करना है कि मुझे भाई आपने मेरी जो भी होल्डिंग है आज की मेल कर दो। तो इससे आप कम से कम अपने खाते को बचा पाओगे, अपने शेयरों को बचा पाओगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। घटना घटने के बाद तो हर कोई सावधान हो जाता है। ज़रूरी ये होता है कि हम घटना घटने के पहले ही हम सावधान हो जाएं। तो मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं शेयर मार्केट, उनको ज़रूर शेयर करना, बताना कि भाई ये सतर्कता बरतना ज़रूरी है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।